तो राम राम भाई सारे ने। आज अपन पढ़ने वाले ईस्टियम। पिछले पार्ट में अपन ने ईरियम पढ़ा था, जो कि ये वाला पार्ट था, ईरियम वाला पार्ट था। अब ये ईरियम से नीचे आता है ग्रेटर शिएटिक नॉच, ये अपनी इस्चियल स्पाइन होती है। और इस्चियल स्पाइन के बाद ये जो नीचे आता है ये होता है लेसर शिएटिक नॉच। और इसके साथ साथ ये जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं स्टियर ट्यूबरोसिटी। तो ये ईस्टियम का ही पार्ट होता है ये भी। तो स्टियर ट्यूबरोसिटी में सबसे पहले ये ऊपर वाला एरिया होता है जिसको बोलते हैं अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया। अब इस अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया को अपन ने दो में डिवाइड करा है। एक तो अपर लेटरल वाले पार्ट में ऊपर की तरफ आती है, इसको बोलते हैं अपन सेमी मेम्ब्रेनस मसल आती है, क्योंकि एम पहले आता है तो सेमी मेम्ब्रेनस। अब नीचे की तरफ आती है अपनी एक मसल आती है जिसको बोलते हैं सेमी टेंडिनस। इसके साथ साथ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस भी आती है। ये दो मसल्स तो इसमें यहाँ पे आ गई। इसके अलावा एक और मसल्स यहाँ पे आती है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटस फिमोरिस अलग है और क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस अलग होती है। तो उससे हर बार कंफ्यूज होना नहीं है, मैं भी हो जाता हूँ लेकिन होना नहीं है। ये बीच में रेसिप्टैकुलम दिख रहा है, ये तो आप जानते ही है। और नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो नीचे वाला पार्ट है ये अपना लोअर ट्रेंगुलर पार्ट है इसका। इसमें फोकस नहीं हो रहा, एक मिनट, हाँ अब हो गया फोकस। तो ये लोअर ट्रेंगुलर पार्ट है। यहाँ से एक मसल जाती है जिसको बोलते हैं एडक्टर मैग्नस, और ये पूरी मसल जाती है, पूरी मसल ये यहाँ तक जा रही है, ये एडक्टर मैग्नस, ठीक है, एडक्टर मैग्नस जाती है। अब इसको बोलते हैं अपन कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमस, क्योंकि ये इस्चियम है और ये प्यूबिस है। प्यूबिस के दो रेमस होते हैं, एक तो सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। तो इन्फीरियर रेमस और ये वाला रेमस जो होता है इसका इस्चियम का, तो इसको कॉन्जॉइंट रेमस बोलते हैं, कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमस। यहाँ पे चार मसल मेनली पता होनी चाहिए। एक तो ये जो जा रही है बाहर वाला सरफेस है, इसलिए यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस आती है, और नीचे से अभी अपन पढ़ के आए मैग्नस, और ये बीच में होती है ब्रेविस, और नीचे की तरफ होती है ग्रेसिलिस। मेन बात तो ये हो गई, ठीक है। चार मसल्स ही अपने को याद रखनी है। अब अपन लगे हाथ अपन कौन सा पढ़ लेते, प्यूबिस भी पढ़ लेते। तो प्यूबिस का ये अपना सुपीरियर रेमस है, नीचे वाला इन्फीरियर रेमस है। यहाँ पे जहाँ पे ब्रेविस खत्म हो गई है, यहाँ पे एक मसल आती है जिसको बोलते हैं अपन एडक्टर लॉन्गस बोलते हैं। और अपन इस्चियल स्पाइन के भी एक बार अटैचमेंट देख लेते हैं। तो इस्चियल स्पाइन के अपन वेंट्रल साइड में, यानी कि जहाँ पे इधर देखते हैं अपन, तो ये दो मसल्स आती है यहाँ पे दो मसल आती है इस जगह पे दो मसल्स आती है। कौन कौन सी? एक तो कॉक्सीजस और एक लिवेटर। नहीं, डायग्राम में भी देख लो कौन कौन सी मसल्स दिख रही है। एक तो कॉक्सीजस दिख रही है और एक अपनी दिख रही है इस्चियल स्पाइन, उसके ऊपर कॉक्सीजस, नीचे की तरफ लिवेटर है, नहीं है ना। और ये तीन लिगामेंट पिछली वीडियो में बताना भूल गया था मैं, तीन लिगामेंट आते हैं। एक तो ऊपर की तरफ आता है, एक तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे आता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, एक अपना इस्चियल स्पाइन पे आता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और तीन लिगामेंट इसमें आते हैं। ये देखना, ये तो होता है वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट, ये देखना वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट, एक लिगामेंट तो ये रहा। एक है इंटरओशियस सैक्रो इलियक लिगामेंट, एक ऊपर की तरफ आता है इलियोलंबर लिगामेंट, एक आ रहा है सैक्रो इलियक लिगामेंट। क्योंकि यहाँ पे सैक्रम आएगी तो सैक्रो इलियक लिगामेंट, लेकिन ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, तो डॉर्सल सैक्रो इलियक लिगामेंट, वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट, और ऊपर की तरफ आएगा इलियोलंबर लिगामेंट, क्योंकि ऊपर लंबर वर्टिब्रे आएगी। और ये चार मसल्स जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चारों मसल्स ये रही ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर मैग्नस, ये ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस, और ये ग्रेसिलिस। और उसके बाद ये अपन ने पढ़ी कौन सी मसल पढ़ी अपन ने, एडक्टर लॉन्गस। अब एडक्टर लॉन्गस के ही जस्ट पास में एक आती है अपने पास, दो मसल आती है जो कि एब्डोमेन की मसल होती है, रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडल्स, ठीक है ना। कहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार बोन के अंदर भी। तो इस बोन के अंदर देखो, तो ये अपनी कौन सी थी, ये एडक्टर लॉन्गस थी। एडक्टर लॉन्गस के यहाँ पे कौन सी आ गई, ये अपनी रेक्टस एब्डोमिनस हो गई, और ये पिरामिडलिस हो गई, रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडलिस हो गई। अब उसके जस्ट ऊपर की तरफ कौन सी मसल आती है, ये होती है पेक्टिनियस मसल, क्योंकि ये पेक्टिनियल लाइन पे आती है। अब पेक्टिनियल लाइन कैसे बोल रहा हूँ मैं इसको, तो ये जो अपनी ईरियम होती है ना, ईरियम की ये वाली लाइन को अपन बोलते हैं आर्कुएट लाइन, और इस लाइन को अपन बोलते हैं इरियोप्यूबिक एमिनेंस, और ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है पेक्टिनेट लाइन में। तो ये पेक्टिनेट लाइन पे एक मसल आती है जिसको अपन बोलते हैं पेक्टिनियस, जो कि अपने डॉर्सल सरफेस मतलब इनर सरफेस पे आती है। इनर सरफेस पे अपन दिखते हैं इसका, डॉर्सल सरफेस पे ही देखते हैं अपन इसको।